माय क्यूरियस फेलोज, जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटिश और यूरोपियन ने पिछली कुछ सेंचुरीज में अपने इन्फ्लुएंस और साम्राज्य निज़ाम को बढ़ाने के लिए अपने एक्सप्लोरर्स को अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाश के लिए भेजते रहे। इसी कोशिश के नतीजे में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। 17 to 18 सेंचुरी तक यूरोप ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का नक्शा बना चुका था। सिर्फ पैसिफिक रीजन का कुछ हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ था। इसी रीजन को नक्शे पर लाने के लिए कैप्टन कुक अलग अलग मिशंस पर गए। उनकी इन्हीं कोशिशों के नतीजों में हवाईया, न्यूजीलैंड और ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को ढूंढने में मदद मिली। तो चले शुरू करते हैं कि कौन थे कैप्टन कुक। कैप्टन जेम्स कुक एक बरतानवी एक्सप्लोरर, नेविगेटर, नक्शा निगार और बरतानवी रॉयल नेवी में कैप्टन थे, जिन्होंने बहरुल काहिल में 1768 से लेकर 1779 के दरमियान 3 कामयाब सफर किए। बहरुल काहिल के इन सफरों के दौरान उन्होंने न्यू फाउंडलैंड के तफसीली नक्शे बनाए, जिसके दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिली पट्टी, हवाईया के जजायर और न्यूजीलैंड का पहला नक्शा बनाया। इसी तरह वहां के मुकामी लोगों के साथ यूरोप का पहला तारुफ हुआ। कैप्टन कुक 7 नवंबर 1728 को यॉर्कशायर, इंग्लैंड में पैदा हुए। उनकी पैदाइश एक गरीब घराने में हुई। उनके फादर लोगों के खेतों में काम करते थे। जेम्स भी बचपन में अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए अक्सर उनके साथ खेतों में चले जाते, लेकिन कुछ बड़ा होने पर उन्होंने नेवी के एक समुद्री जहाज पर काम तलाश कर लिया। कुछ अरसे में उन्होंने जहाजरानी का शौक पैदा हो गया और उन्होंने फैसला किया कि वो जहाजरान ही बनेंगे। लेकिन कुछ अरसा जहाजरानी करने के बाद वो ब्रिटिश रॉयल नेवी में शामिल हो गए। जब 1756 से लेकर 1763 तक 7 इयर्स ब्रिटिश और फ्रांस की जंग हुई, तो इसमें जेम्स कुक ने हिस्सा लिया। इस जंग के हाथमे के बाद जेम्स को एक लंबे समुद्री सफर के लिए चुना गया, जिसमें उनको पैसिफिक ओशन के मुख्तलिफ जजीरों को तलाश करना, वहां का माहौल, लोगों के रहन सहन का अंदाजा लगाना, इसके साथ साथ नक्शे बनाना और सितारों की चाल का जायजा लेना, खास तौर पर वीनस का शामिल था। इस सफर में उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के गिर्द चक्कर लगाया, जो कि बहुत पुरखतर था। इसके बाद जेम्स कुक वापस इंग्लैंड आ गए। उनका बहुत ज्यादा जोर शोर से इस्तकबाल किया गया और उस वक्त के ब्रिटिश किंग से भी उनकी मुलाकात करवाई गई। कुछ अरसे बाद वो दोबारा बहरुल काहिल की मुहिम जुई के लिए निकल खड़े हुए और कई एक नए जजीरों की खोज के दौरान 1778 में उन्होंने जजीरा हवाईया को दरियाफ्त किया। हवाईया पहुंचने वाले वो पहले यूरोपियन बन गए। इस वक्त उन्होंने इस आइलैंड का नाम सैंडविच आइलैंड रखा। उस दौर में बहरुल काहिल के जजीरों पर रहने वाले लोग स्टोन एज में रहते थे। उनका मॉडर्न दुनिया से कोई राब्ता नहीं था और ना वो मॉडर्न वर्ल्ड के रहन सहन को जानते थे। ये लोग बहुत ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते, इनके हथियार भी स्टोन के होते। जब जेम्स अपने साथियों के साथ हवाई जजीरे पर पहुंचे तो वो लोग अपने अकीदे के मुताबिक किसी देवता का जश्न मना रहे थे। जेम्स कुक को देखकर उन्होंने इसको अपना देवता मान लिया और उनकी खूब आओ भगत की। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब जेम्स के एक आदमी की डेथ हुई तो उन्हें यकीन आया कि ये तो हमारी तरह के इंसान हैं। जेम्स और उनके साथियों ने उन्हें जब लोहे के हथियार दिखाए तो वो लोग बहुत हैरान हुए। इस तरह जेम्स ने उन लोगों को यकायक स्टोन एज से निकालकर आयरन एज में पहुंचा दिया। जेम्स कुक अपने सफर के दौरान बेशुमार जानवरों और मुर्गियों को भी अपने साथ ले जाते, जिसका मकसद अपने लोगों को अच्छी और साफ सुथरी खुराक मुहैया करना। इसके अलावा वो जिस जजीरे पर भी जाते वहां के सरदारों को जानवर तोहफा करते, ताकि उनके साथ अच्छा दोस्ताना माहौल बनाया जा सके। 1779 में हवाईया के लोगों ने जेम्स कुक के जहाजों पर से चोरियां करनी शुरू कर दी। जब इसका इल्म जेम्स कुक को हुआ तो ये लोग उनसे अपनी चीजें लेने के लिए गए और वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। वहां पर गोलियां चली। जब जेम्स के पास गोलियां खत्म हो गईं तो एक हवाईया के आदमी ने
चाकू से उनकी गर्दन पर वार कर दिया। मौके पर ही जेम्स कुक की मौत वाक़या हो गई। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 50 साल थी। उनको वहीं जजीरा हवाइया पर दफन कर दिया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने सबसे पहले पैसिफिक ओशन के जजीरों का एक्यूरेट मैप तैयार किया।